ये सिर्फ एक अजीब मखलूक की कहानी नहीं, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जहाँ छोड़ देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत बन जाता है। हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है वान नाम के एक शख्स से, जो पेशे के लिहाज से एक बर्ड वॉचर होता है। रोज की तरह जंगल में अपनी दूरबीन के जरिए परिंदों को देख रहा होता है। तभी अचानक इसे एक बहुत ही अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वो चौंक जाता है क्योंकि ऐसी आवाज़ इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो इधर उधर देखने लगता है और फिर इसकी नज़र एक दरख्त के नीचे पड़ती है, जहाँ इसे एक अजीब मखलूक दिखाई देती है। एक छोटी सी बच्ची जो चेहरे से तो इंसान लग रही होती है, लेकिन इसके हाथों की जगह पंख होते हैं। वान हैरान रह जाता है, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। वो दरख्त को गौर से देखता है, लेकिन वहाँ ना कोई घोंसला होता है ना कोई दूसरा परिंदा। इसे कोई समझ नहीं आता। आखिरकार वो इस बच्ची को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी बीवी टीना को सारी बात बताता है। टीना भी हैरान रह जाती है। वो पूछती है, तुम्हें ये बच्ची आखिर मिली कहाँ से? वान गहरी सांस लेकर कहता है, ये मुझे दरख्त के नीचे पड़ी मिली। ये किसी बहुत ही नायाब नस्ल की लगती है, मैंने आज तक ऐसी बर्ड नहीं देखी। टीना कहती है, हमें इसे फौरन पुलिस के पास ले जाना चाहिए। लेकिन वान फौरन जवाब देता है, पुलिस इसका क्या करेगी? ये इंसान एक परिंदा है, हम इसे ऐसे किसी के हवाले नहीं कर सकते। वो मजीद कहता है, हमें इसका ख्याल रखना होगा, शायद इसकी फैमिली इसे लेने आ जाए। टीना बच्ची को पानी पिलाने लगती है। असल में टीना बहुत अरसे से माँ बनना चाहती थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो कभी माँ नहीं बन पाई। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो इस बच्ची को अपनी बेटी समझने लगती है। एक दिन टीना कहती है, मुझे यकीन है इस जैसी कोई और बर्ड दुनिया में नहीं होगी। अगर होती तो तुम्हारी बर्ड वाली किताबों में ज़रूर लिखा होता। फिर वो मुस्कुरा कर कहती है, अब मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालना चाहती हूँ और हमें इसका एक प्यारा सा नाम रखना चाहिए। इसके बाद वो इस बच्ची का नाम रखते हैं फ्लोरा। अगले दिन टीना फ्लोरा के लिए कपड़े और एक नन्हा सा पालना खरीदती है। वो इसे ऐसे कपड़े पहनाती है कि इसके पंख किसी को नजर ना आए। कुछ दिन बाद वार्न और टीना फ्लोरा को शहर घुमाने ले जाते हैं। शहर की औरतें फ्लोरा को देखकर बहुत खुश होती हैं। वो इसके साथ खेलती हैं और पूछती हैं, ये इतनी प्यारी सी बच्ची तुम्हें कहाँ से मिली? लेकिन वार्न और टीना सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और बात बदल देते हैं। वक्त गुजरता जाता है। फ्लोरा अब चलने लगती है और साथ ही उड़ने की कोशिश भी करने लगती है। एक दिन टीना इसे हवा में हल्का सा उड़ते हुए देखती है और खुशी से भर जाती है। वो फौरन वार्न को बताती है। फ्लोरा परिंदों जैसी आवाज़ें भी निकालने लगती है। टीना को लगता है कि वो इसे मॉम कहकर बुला रही है, लेकिन वार्न इसे समझाता है, टीना वो सिर्फ चहचहा रही है, तुम इसे दिल से मत लगाओ। मगर टीना अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि फ्लोरा इन्हें अपने माँ बाप समझती है। एक दिन टीना फ्लोरा को खाने के लिए बुलाती है, लेकिन फ्लोरा इसकी बात सुनने की बजाय एक मकड़ी पकड़कर खा जाती है। ये देखकर टीना हैरान रह जाती है। तब इसे एहसास होता है फ्लोरा अब हकीकत में एक परिंदा है। इसके बाद टीना इसे कीड़े मकोड़े खाने को देने लगती है, लेकिन फ्लोरा वो भी नहीं खाती। वो सिर्फ खिड़की के पास जाकर दूसरे परिंदों को देखती रहती है। ये देखकर टीना परेशान हो जाती है। वो वान से कहती है, मुझे समझ नहीं आता मैं फ्लोरा को इंसानों की तरह जीना कैसे सिखाऊं। अगर वो इंसानों की तरह नहीं रही तो आगे चलकर इसे बहुत मसला हो जाएगा। वान खामोशी से इसे देखता है और कहता है, टीना फ्लोरा इंसान नहीं है, वो एक परिंदा है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकती। फिर वो आहिस्ता से कहता है, एक दिन वो हमें छोड़कर उड़ जाएगी। ये सुनकर टीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, फ्लोरा मेरी बेटी है और मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अगले दिन टीना फ्लोरा को एक रेस्टोरेंट ले जाती है। वहाँ कुछ परिंदे पिंजरे में बंद होते हैं। फ्लोरा इन्हें देखते ही बेचैन हो जाती है और जोर जोर से उड़ने की कोशिश करने लगती है। टीना इसे पुरसुकून करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक शिकारी आ जाता है। टीना घबरा जाती है और फौरन फ्लोरा को बाथरूम में बंद कर देती है ताकि वो उड़ने की कोशिश ना करे। लेकिन फ्लोरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और आसमान में बहुत दूर उड़ जाती है। टीना चीखती रह जाती है, फ्लोरा फ्लोरा वापस आ जाओ। लेकिन फ्लोरा नहीं रुकती। टीना टूट जाती है और मायूसी के साथ घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर वान कहता है, कुछ देर पहले मैंने फ्लोरा जैसी एक लड़की को आसमान में उड़ते देखा, जिसने भी नीला स्वेटर पहना हुआ था। टीना खामोश रहती है और वान समझ जाता है वो वाकई फ्लोरा ही थी। फ्लोरा के जाने के बाद टीना शदीद उदास हो जाती है, यहाँ तक कि फ्लोरा की याद में मकड़ियाँ तक खाने लगती है। ये देखकर वान बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो दोनों फ्लोरा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ फ्लोरा दूसरे परिंदों के साथ उड़ते हुए शहर पहुंच जाती है, लेकिन बहुत देर तक उड़ने की वजह से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक घर के अंदर जा गिरती है। वो कमरा एक लड़की लाली का होता है। लाली फ्लोरा को देखकर चौंक जाती है। असल में लाली भी अपने वाले से खुश नहीं होती। वो भी एक परिंदे की तरह उड़कर इस घर से दूर जाना चाहती थी। फ्लोरा के पंख देखते ही इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। फ्लोरा बोल नहीं सकती थी, सिर्फ चहचहाती थी, इसलिए लाली इसे बर्ड गर्ल कहकर बुलाने लगती है। जब लाली के वालिद घर से बाहर जाते हैं तो लाली फ्लोरा को एक बड़े दरख्त के पास ले जाती है। दूसरी तरफ वान और टीना भी शहर पहुंच चुके होते हैं। अगली सुबह वान की नज़र लाली पर पड़ती है और पूछता है, तुम इस दरख्त पर क्या कर रही हो? क्या तुम पूरी रात यहीं सोई थी? लाली मुस्कुरा कर कहती है, मैं अपनी दोस्त के साथ उड़ने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए यहीं आराम करने रुक गए। फिर वो खुशी से कहती है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी दोस्त के पास पंख हैं और वो अभी भी इस दरख्त पर सो रही है। यह सुनकर वान और टीना दोनों हैरान रह जाते हैं।
वान फौरन दरख्त पर चढ़ता है, लेकिन वहाँ इसे सिर्फ फ्लोरा के जूते मिलते हैं। फ्लोरा पहले ही उड़ चुकी होती है। लाली मायूस हो जाती है। वो फ्लोरा को ढूंढने के लिए वान और टीना के साथ निकल पड़ती है। फ्लोरा खुशी से आजाद होकर उड़ रही थी, मगर तभी बहुत सारी बर्ड्स इसके पास आकर उड़ने लगते हैं। फ्लोरा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक क्लॉक टावर के ऊपर गिर जाती है। नीचे मौजूद लोग ये मंजर देख लेते हैं और सबको लगता है कि कोई छोटी बच्ची खतरे में फंस गई है। इन लोगों में एक रेस्क्यू वर्कर भी था जिसका नाम शॉन था। वो फौरन टावर पर चढ़ने लगता है ताकि इस बच्ची को बचाया जा सके, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है फ्लोरा वहां से अपनी पंख फैलाकर उड़ जाती है। शॉन हैरान रह जाता है। इसे सिर्फ इतना दिखाई देता है जैसे कोई बड़ा ईगल इस बच्ची को उठाकर ले गया हो। जल्दी टीवी चैनल पर फ्लोरा की खबर चलने लगती है। टीना और वान ये न्यूज देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो फौरन शॉन के घर पहुंचते हैं ताकि सच जान सके। शॉन बहुत उदास था। वो भारी आवाज में कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बेशुमार लोगों की जान बचाई है, लेकिन आज पहली बार मेरे सामने एक बच्ची को ईगल उठाकर ले गया। शायद वो इसे खा भी चुका होगा। यह हादसा मेरे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है। वान इसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें शायद यकीन ना आए, लेकिन फ्लोरा आम बच्ची नहीं थी। इसे कोई ईगल नहीं ले गया। वो अब भी जिंदा है। बस हमें ये बता दो कि वो किस सिमत गई। शॉन थोड़ी देर सोचने के बाद बताता है कि वो जनूब की तरफ उड़ी थी। फिर वो खुद भी इनके साथ फ्लोरा को ढूंढने निकल पड़ता है। पूरा दिन सब लोग फ्लोरा को तलाश करते रहते हैं, मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार थक हार कर चारों खुले मैदान में रुक जाते हैं और वहीं आराम करने लगते हैं। लेकिन लाली हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अकेली ही जंगल की तरफ फ्लोरा को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ फ्लोरा इसी मैदान के करीब एक छोटे होटल तक पहुंच जाती है। वहाँ कुछ परिंदे उड़ रहे थे और फ्लोरा भी खुशी खुशी इनके साथ उड़ने लगती है, मगर तभी एक शिकारी इन परिंदों पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज जाती है। ये आवाज़ सुनकर लाली बुरी तरह डर जाती है। वो दौड़ती हुई उधर पहुंचती है और अचानक इसे कुएं के पास फ्लोरा का नीला स्वेटर पड़ा दिखाई देता है। ये देखकर इसके दिल की धड़कन रुकने लगती है। वो फौरन वान, टीना और शॉन को वहां ले आती है। सबको लगने लगता है कि शायद फ्लोरा कुएं में गिर गई है। शॉन अंदर ही अंदर खुद को फ्लोरा की मौत का जिम्मेदार समझने लगता है और खामोशी से एक तरफ जा बैठता है, जैसे इसके अंदर की सारी हिम्मत खत्म हो गई हो। लाली एक रस्सी बांधकर खुद कुएं के अंदर उतरती है, लेकिन वहाँ फ्लोरा नहीं होती। वो मायूस हो जाती है। तब वान इसे तसल्ली देता है कि फ्लोरा को उड़ने में मुश्किल हो रही होगी, इसलिए शायद इसने अपना स्वेटर उतार दिया और कहीं और उड़ गई। इसी दौरान टीना को अचानक याद आता है कि लाली अभी तक कुएं के अंदर है। वो फौरन घबरा कर इसे बाहर निकालती है। इसके बाद सब लोग एक होटल में जाकर रुकते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सकें। वहीं लाली की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम बोर था। वो एक दरख्त पर बैठा होता है। लाली भी इसके पास जा बैठती है और दोनों बातें करने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बोर अपने कमरे में जाकर सोने लगता है। जैसे ही वो बेड के नीचे देखता है तो वहाँ फ्लोरा छुपी होती है। इसे लगता है जैसे कोई भूत बैठा हो। वो फौरन डर कर लाली को बुलाता है। लाली फ्लोरा को देखते खुशी से चीख पड़ती है। इसकी आंखों में चमक वापस आ जाती है। फिर वो तीनों यानी फ्लोरा, लाली और बोर एक साथ बेड के नीचे ही सो जाते हैं। अगली सुबह लाली और बोर दौड़ते हुए टीना और वान के पास जाते हैं और खुशखबरी देते हैं कि फ्लोरा मिल गई है। ये सुनकर दोनों की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो फौरन बोर के कमरे की तरफ भागते हैं, लेकिन फ्लोरा वहाँ से फिर गायब हो चुकी होती है। टीना बेचैनी से कहती है कि फ्लोरा ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें फौरन इसके पीछे जाना चाहिए। लेकिन लाली रुक जाती है। वो धीरे से कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कुछ देर बोर के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि बोर मुझे फ्लोरा की तरह छोड़कर नहीं जाएगा। ये सुनकर टीना का दिल टूट जाता है, क्योंकि इन चंद दिनों में वो लाली को भी अपनी बेटी समझने लगी थी। वो लाली को आखिरी बार गले लगाती है और फिर वान और शॉन के साथ दोबारा फ्लोरा की तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते में लाली के वालिद मिलते हैं जो अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं। टीना खामोश रहती है, मगर वान रुक कर इस आदमी से कहता है कि लाली बहुत अच्छी बच्ची है, इसे तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो चाहिए, वरना वो हमेशा घर से दूर भागती रहेगी। कुछ दूर जाने के बाद शॉन थक कर एक फार्म के पास बैठ जाता है। टीना इसे ब्रेड देती है और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मगर शॉन की आंखों में आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं हमेशा खुद को एक बेहतरीन रेस्क्यू ऑफिसर समझता था, लेकिन अब मुझे अपनी काबिलियत पर शक होने लगा है। अगर फ्लोरा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। टीना इसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ इस वक्त फ्लोरा अहम थी। वो आगे बढ़ने लगती, मगर वान शॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो टीना को भी रोक लेता है और तीनों वापस फार्म पर आ जाते हैं। इसी रात फ्लोरा अंधेरे में फार्म के ऊपर से उड़ रही होती है, लेकिन कम रोशनी की वजह से वो एक दरख्त में जा फंसती है। इसकी आवाज़ शॉन सुन लेता है और फौरन दरख्त पर चढ़ जाता है और फ्लोरा को आज़ाद करवा लेता है। मगर इसी दौरान इसे पता चलता है कि फ्लोरा का एक पंख जख्मी हो चुका है। शॉन एक रस्सी की मदद से इसके पंख को बांध देता है। फ्लोरा दोबारा मुस्कुराने लगती है, जैसे इसे समझ आ गया कि ये लोग इसके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। फिर वो अपने पंख फैलाती है और दोबारा आसमान की तरफ उड़ जाती है। फ्लोरा को जिंदा देखकर शॉन के चेहरे पर कई दिनों बाद सुकून आ जाता है। खुशी में वो फार्म की छत पर चढ़कर जोर जोर से चीखने लगता है। टीने से नीचे आने का कहती है, मगर शॉन खुशी में इसकी बात नहीं सुनता। अचानक इसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। खुशकिस्मती से ज्यादा चोट नहीं लगती। वो हंसते हुए कहता है, मैं इतने दिन यही समझता रहा कि फ्लोरा को कोई ईगल उठा ले गया है, लेकिन हकीकत में वो जिंदा थी। मैं खुद रात को इससे मिला था। ये सुनकर टीना हैरान रह जाती है। वो फौरन पूछती है कि क्या फ्लोरा ठीक है, कहीं से चोट तो नहीं है लगी, अब वो कहाँ है? शॉन मुस्कुरा कर जवाब देता है कि फिक्र मत करो, फ्लोरा बिल्कुल ठीक है, बस इसका एक पंख जख्मी था जो मैंने बांध दिया। इसके बाद वो दोबारा उड़ गई।
ये सुनकर टीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा फ्लोरा हमें छोड़कर बाकी सब लोगों को क्यों नजर आ रही है। मुझे तो लगता है शायद वो समुंदर पार करके कहीं दूर चली गई होगी। वान फौरन इसकी तरफ देखता है और संजीदा आवाज में कहता है, टीना तुम कैसी बातें कर रही हो। फ्लोरा अभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि इतना लंबा सफर अकेले तय कर सके। इसकी हालत भी ठीक नहीं है, हमें कुछ भी करके इसे ढूंढना हो। ये कहते ही वान फार्म के बाहर खड़ी एक बाइक उठाता है और टीना को साथ बिठाकर तेजी से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक वान की नजर आसमान पर पड़ती है। वहाँ फ्लोरा दूसरी बर्ड्स के साथ उड़ रही थी। वो सब समुद्र की तरफ जा रहे थे जैसे किसी लंबे सफर पर निकले हों। वान और टीना फौरन बाइक मोड़कर समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। दोनों पूरी ताकत से फ्लोरा को पकड़ते हैं, मगर समुद्र की तेज हवाओं और परिंदों के शोर में फ्लोरा इनकी आवाज़ नहीं सुन पाती। फ्लोरा माइग्रेट करने वाले परिंदों के साथ समुद्र पार जाने की कोशिश कर रही थी, मगर ये सफ़र इसके लिए बहुत मुश्किल था। रास्ता लंबा था, नीचे सिर्फ बेरहम समुद्र था, आराम करने के लिए कहीं ज़मीन नहीं थी। थकन आहिस्ता आहिस्ता इसके नन्हे जिस्म को कमज़ोर करने लगती है। इसके पंख जवाब देने लगते हैं और फिर अचानक फ्लोरा का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगले ही लम्हे वो सीधा समुद्र के अंदर जा गिरती है। ये मंजर देखकर टीना का दिल जैसे टूट जाता है। वो खामोशी से समुद्र के किनारे बैठ जाती है और खाली नज़रों से लहरों को देखने लगती है, जैसे अभी भी उम्मीद हो कि फ्लोरा वापस आ जाएगी। वान धीरे से इसके पास बैठता और कहता है, टीना हम फ्लोरा को इसकी मर्जी के खिलाफ अपने साथ नहीं रख सकते। इसे जाना था इसलिए वो चली गई। अब तुम्हें खुद को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। टीना नम आंखों के साथ जवाब देती है, मुझे इस बात का दुख नहीं कि फ्लोरा चली गई, दुख इस बात का कि वो आखिरी बार मुझसे मिले बगैर ही चली गई। दोनों खामोशी से बस की तरफ बढ़ते हैं और वापस घर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक वान को किसी अजीब सी आवाज़ सुनाई देती। वो फौरन बस से मुड़ता है और दौड़ता हुआ दोबारा समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। वहाँ इसकी नज़र एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है जिस पर फ्लोरा बेहोश हालत में पड़ी होती है। वान फौरन पानी में कूदता है और फ्लोरा को बाहर निकालता है। टीना इसे अपने सीने से लगा लेती है जैसे दोबारा अपनी खोई हुई बेटी वापस मिल गई हो। चंद लम्हों बाद फ्लोरा आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है। सामने वान और टीना को देखकर वो हल्की सी मुस्कुराहट देती है। ये देखकर दोनों खुशी से रो पड़ते हैं। वो फ्लोरा को वापस घर ले आते हैं। रात को वान और टीना खुशी में ड्रिंक करते हैं और फ्लोरा को हंसाने के लिए खुद परिंदों की तरह उड़ने की एक्टिंग करने लगते हैं। फ्लोरा जोर जोर से हंसने लगती है और कई दिनों बाद इस घर में फिर से खुशी लौट आई थी। मगर इसी तरह घर के बाहर आज़ाद परिंदे आसमान में उड़ रहे होते हैं। फ्लोरा खिड़की के पास जाकर इन्हें देखती है और इसके दिल में फिर से उड़ने की ख्वाहिश जाग उठती है। वो अपने पंख फैलाती है और खिड़की की तरफ उड़ने लगती है, मगर खिड़की बंद होती है। फ्लोरा बार बार खिड़की से टकराती है, नीचे गिरती है और फिर उड़ती है, फिर उड़ने की कोशिश करती है, मगर हार नहीं मानती। इसकी ये बेचैन कोशिशें देखकर वान और टीना दोनों खामोश हो जाते हैं। टीना आहिस्ता से कहती है, फ्लोरा अब यहाँ से जाना चाहती है, क्या हम वाकई से नहीं रोक सकते? वान गहरी सांस लेता जवाब देता है, मैं जानता हूँ तुम फ्लोरा से बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन वो एक परिंदा है, इसे कैद नहीं किया जा सकता, इसे उड़ना पसंद है और हम चाहें भी तो इसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। ये सुनते ही टीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से बोलती है, अगर यही सच है तो फिर हमें फ्लोरा की खुशी के लिए इसे आज़ाद करना होगा। टीना फ्लोरा को अपनी बाहों में भरकर घर के बाहर ले जाती है। वान फ्लोरा के माथे को आखिरी बार चूमता है, फिर टीना कांपते हाथों के साथ फ्लोरा को आज़ाद कर देती है। फ्लोरा अपने पंख फैलाती है, हवा में बुलंद होती है और दूसरे परिंदों के साथ खुले आसमान में उड़ने लगती है। वान और टीना खामोश खड़े इसे जाते हुए देखते रहते हैं। इनकी आंखों में आंसू होते, मगर इन आंसुओं में दुख कम और मोहब्बत ज्यादा थी, क्योंकि कभी भी मोहब्बत का मतलब किसी को अपने पास रोकना नहीं होता, बल्कि इसे आज़ाद कर देना होता है। फ्लोरा की कहानी सिर्फ एक बर्ड और इंसान के रिश्ते की कहानी नहीं, बल्कि हर इस रिश्ते की कहानी थी जहाँ जुदाई के बावजूद मोहब्बत बाकी रहती है। अगर फ्लोरा की इस खूबसूरत और जज्बाती कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।